शाहपुर नाम का एक गांव था जहां वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं चलने वाला था। उसी गांव में बबलू नाम के आदमी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। आओ आओ भोलू भाई, बताओ आज क्या खाओगे? मीठे रसगुल्ले या फिर ये गर्मा गर्म जलेबियां? बस अभी तल कर निकाली हैं। अरे नहीं नहीं बबलू भाई, मिठाइयां खाने नहीं आया। मैं तो बस खेतों की तरफ जा रहा था, मगर घर से निकलते वक्त तुम्हारी पत्नी सीमा ने मुझे रोक लिया। पूछो क्यों? ओहो, सीमा भी ना। अब भोलू, तुम मेरे पड़ोसी हो और बचपन के दोस्त भी, इसीलिए सीमा इस बात का फायदा उठाती है। अरे तो फिर तुम भी अपनी हरकतें सुधार लो बबलू भाई, फिर सीमा भाभी को मुझे नहीं रोकना पड़ेगा। मैं भी। अच्छा ठीक है, अब बताओ सीमा आज क्या कह रही थी? यही कि आजकल तुम बहुत देर रात तक घर लौटते हो, 12-12 बजे तक। अरे ये ठीक नहीं, थोड़ा जल्दी दुकान बढ़ा लिया करो। ओहो, अब क्या बताऊं, आजकल काम ज्यादा है ना। चलो मैं कोशिश करूंगा। हाँ भाई, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको, जलेबी तो खाते जाओ। ठीक है, लाओ खिलाई दो। मिठाई खाकर भोलू चला जाता है और बबलू अपने काम में लग जाता है। बबलू काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। करीब 12 बजे उसने अपनी दुकान बढ़ाई और घर जाने के लिए निकलने लगा, मगर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। ये एक औरत की आवाज थी। बबलू आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। बबलू ने पलट कर देखा। पीछे गांव की सुनसान गली थी। आसपास सभी घरों में लोग सोए हुए थे और आवाज उसी गली से आ रही थी। बबलू को डर तो लगा, पर उसने थोड़ी हिम्मत की। बबलू गली में आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसके नीचे एक औरत और हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, आलू ले लो, आलू ले लो। बबलू उसके पास गया और उसने औरत की टोकरी में झांक कर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था। औरत की टोकरी एकदम खाली थी। ये देखकर लगाने लगती है। उधर जब रात भर बबलू घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी सीमा परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब भोलू घर से निकल रहा था, अरे ओ भोलू भैया, मैंने आपसे इनको समझाने को बोला था ना कि ये जल्दी घर आ जाया करें। आपने इन्हें ऐसा क्या समझा दिया कि ये रात भर घर ही नहीं लौटे? घर नहीं लौटा? नहीं नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं बोला था। अरे भाभी चिंता मत करो, आजकल उसके पास काम बहुत ज्यादा है ना, तो शायद मिठाई का ऑर्डर लेकर रात में ही दूसरे गांव चला गया होगा। उसने पहले भी तो किया है ना ऐसे। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं भैया। ठीक है फिर। सीमा चली जाती है। भोलू ने सीमा को तो समझा दिया था, मगर वो खुद अपने दोस्त की चिंता में था। कई दिन बीत जाते हैं और बबलू का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गायब। एक दिन श्यामू दूध वाला देर रात को वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक से उसके सामने वही औरत, टोकरी, दूसरा ही मामला है। कोई है जो लोगों को गायब कर रहा है। इसीलिए लोग 7 बजे के बाद घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। को सब सच बता दिया। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उसने सब कुछ रो रो कर बताया तो सब डर गए। मोहन भोलू और सीमा को अपना आइडिया बता देता है। वो बताता है कि चुड़ैल की ताकत उसकी टोकरी में है। अगर टोकरी टूट गई तो जादू भी टूट जाएगा। उसी रात वो तीनों दबे पांव जाते हैं और पहले से ही पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से सीमा आ जाती है और चुड़ैल से तड़पने लगती है। बचाओ! धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और कुछ ही पल में वो भस्म हो जाती है।